मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अनपढ़ शेफ इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करेंगे। कुछ समय पहले एक शेफ़ ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि आप हमें बताइए, आप वीडियोस बनाते हैं, ये बताइए कि जो एक अनपढ़ शेफ़ हैं वो कैसे ग्रो करेंगे। और यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें, इंडिया से बाहर बात करें, लाखों रेस्टोरेंट हैं और उनमें काम करने वाले करोड़ों शेफ़ हैं। यहाँ शेफ़ की कैटेगरी में सबको लेना चाहूँगा, चाहे वो अपने आप को कुक समझ रहा है, कॉमी समझ रहा है, सीडीपी डीसीडीपी समझ रहा है, तो सब के सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आपको उन सब तक ज़रूर शेयर करना है। मैं जनरली बोलता नहीं वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आई डोंट वांट ऑल दैट, बट इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो आप लोगों का ये फ़र्ज बनता है। चलिए जी, अब हम कैसे ग्रो करें, या एक अनपढ़ शेफ़ जिसको कि हम लोग अनएजुकेटेड बोल रहे हैं, अशिक्षित बोल रहे हैं, वो कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है अशिक्षित, दूसरा है ग्रोथ। या मैं कैसे ग्रो करूँगा या मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, तो दोनों को हम लोग समझेंगे और उसके बाद जो मैं अपनी एडवाइस आप लोगों को दूंगा कि आप कैसे ग्रो करेंगे, या जो भी मैंने फॉर्मूले अपनाए या जो भी चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपने आप को अनपढ़ समझ रहे हैं, वो 4 कैटेगरी में आते हैं जी। कितनी? 4 कैटेगरी में आ रहे हैं। पहले वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो 16-17 साल की उम्र में आ गए, कहीं पे हेल्पर लग गए और वो काम करने लग गए। ठीक है, और अब वो इस एज पे आ गए हैं। ठीक है जी, एज आप बोल सकते हैं कि 40 साल है, 50 साल है, और वो एक डीसीडीपी सीडीपी लेवल तक भी पहुंच गए हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल के अंदर जो सीडीपी होते हैं, चाहे वो क्वांटी हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे, सिर्फ 5वीं या 8वीं पास होंगे, पर वो सीडीपी लेवल पे पहुंच गए होंगे, इवन जूनियर सूस शेफ तक भी पहुंच गए होंगे। पर वहीं कंपनी ने एक दूसरे शेफ़ को भी रखा होगा जो कि बाकी की चीज़ें हैंडल कर रहा होगा, उनको सिर्फ काम करने के लिए रखा होगा। एक ये कैटेगरी है और वो भी अपने आप को अनपढ़ समझते हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जिन्होंने 10वीं 12वीं तो पास कर ली है, साथ साथ उनके पास एक छोटी सी एक डिप्लोमा, आप बोल सकते हैं डिप्लोमा है, 6 महीने का, 1.5 साल का, 2 साल का। अब उनको क्या लगता है, वो अनपढ़ हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके पास डिग्री नहीं है, या उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, वो भी समझते हैं वो अनपढ़ हैं। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके पास कोई डिप्लोमा कुछ नहीं है, उन्होंने भी सेम एंटर कर लिया है। उनकी एज जो इस समय पे आप बोल सकते हैं 25 से लेके 30 साल है, या 22 से 30 साल है। ठीक है, वो लोग हैं और उनको भी लगता है कि वो भी अनपढ़ हैं। तो इन सबको ही लग रहा है अनपढ़ है। और पढ़ा लिखा कौन अपने आप को समझ रहा है? पढ़ा लिखा वो अपने आप को समझ रहा है, या आप उन लोगों को समझ रहे हो जो कि ग्रो कर रहे हैं। अब ये ग्रोथ वाला जो पार्ट है, अब उसको समझेंगे, जो कि आप समझ रहे हैं कि वो ग्रो कर रहा है। अब ग्रोथ आप समझते हो कि सामने वाला ग्रो कर रहा है, उसने पैसा बहुत अच्छा कमा लिया है, चाहे किसी भी तरीके से कमाया हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि वो ग्रो कर रहा है। दूसरा, उसके पास एक अच्छी पोजीशन है, वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया है, इसलिए आपको लगता है कि उसने ग्रोथ कर ली है। ठीक है जी, उसके बाद आपको लगता है कि उसका नाम है, लोग उसको जानते हैं। ठीक है जी, वो टीवी में आता है, वो यूट्यूब की वीडियोस बनाता है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, या वो ग्रो कर गया है। इसके बाद बात आती है कि भाई उसकी सैलरी बढ़ गई है, उसकी तो तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। आप अनपढ़ हो, आपको नहीं आता, इसलिए आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि उसको फ़ॉरेन में जॉब मिल गई है, वो जर्मनी चला गया, जापान चला गया, दुबई चला गया है, ठीक है जी, हाँ, कनाडा चला गया है, वो ग्रो कर रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपको लगता है कि उसके पास नॉलेज है, उसको सब कुछ पता है, उसको पता है कि मखनी ग्रेवी कैसे बनती है, उसको पता है कि फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसलिए वो ग्रो कर गया है। आप ग्रो नहीं कर गए क्योंकि आपको मालूम नहीं है। और लास्ट में उसके पास एक अच्छी जॉब है, वो एक अच्छे 5 स्टार में जॉब करता है, इसलिए वो ग्रो कर गया, आप ग्रो नहीं कर गए हो। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको 7-8 ग्रोथ के पैमाने आपको बताने की कोशिश करी, इनमें हम सामने वाले को जज करते हैं और हमको लगता है कि वो ग्रो कर गया है, हम लोग तो सिर्फ अनपढ़ ही रह गए हैं। अब जो भी अपने आप को अब तक अनपढ़ समझ रहा था, ठीक है जी, तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बताऊँगा, 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा ग्रोथ के। पर उससे पहले आप लोगों को ये भी समझना है, जो भी ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपको लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा भी मिल जाएगा,
पोजीशन भी मिल जाएगी, विदेश भी चले जाओगे, नाम भी हो जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगा। तो एक साथ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर तरीके से आप अगर बोलें या इनकी आप बोलें, एक तरीके की स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, धीरे धीरे करके ही आपको ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। अभी मुझे कोई भी देख रहा होगा हैं, और मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग बोले तो 16-17 प्लस साल हो चुके हैं। अगर मैं ट्रेनिंग वाला पीरियड भी जोड़ दूँ तो 20 साल हो गए हैं। अब कोई अगर आएगा जिसको कि अभी 1 या 2 साल हुए होंगे और मुझसे वो अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, या मैं उन लोगों से कंपेयर करने की कोशिश करूँगा जो कि 60 साल 70 साल के हो गए, तो मैं उनके सामने ठहर नहीं पाऊँगा और मुझे लगेगा कि वो ग्रोथ करके मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ भागना है भैया ग्रोथ के लिए। सबसे पहले आपको खुद की ही ग्रोथ करनी है। ठीक है, 3 फॉर्मूले यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 3 स्टेप में बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपकी सेल्फ ग्रोथ की। आपको अपनी खुद की ग्रोथ करनी है, अपनी खुद की ग्रोथ पे काम करना है। जब आप अपनी खुद की ग्रोथ पे काम करोगे तभी जाके जो बाकी के दरवाजे हैं, बाकी की सीढ़ियाँ आपके सामने अपने आप ही आने लगेंगी। सेल्फ ग्रोथ का मतलब है कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सीखिए, कोशिश कीजिए। ठीक है जी, अगर आप सिर्फ एक कहीं जॉब कर रहे थे तो भैया एक डिप्लोमा कर लीजिए। ठीक है जी, पैसे लगेंगे पर लगाने पड़ेंगे। अगर और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ये नहीं होगा कि भैया आप बोलो कि भाई मैं तो ग्रो कर जाऊं और मैं कुछ भी ना करूं, ऐसा भी नहीं होगा। आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, तब जाके आप ग्रो होंगे। ठीक है, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ग्रो होंगे। जब ये चीज़ें आप स्टार्ट कर दोगे, आप 17-18 साल की उम्र या किसी भी एज में हो, आप ये करोगे, आप देखोगे आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी है, आपके पास खुद ही मौका आने लगा है। ठीक है जी, आपके पास खुद ही मौके आने लग जाएंगे, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएगी, आपको विदेश जाने के मौके मिलने लग जाएंगे। और जब ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, आपकी पोजीशंस बढ़ने लगेगी, आपके पास पैसा आने लगेगा जी। ये दूसरी स्टेप्स हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, इसके बाद भागना है आपको आपके नाम के लिए। ठीक है, आपको आपका नाम चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा है, जो ये सेंचुरी चल रही है, जो ये सदी चल रही है, आप घर में बैठ के दुनिया तक पहुंच सकते हो। मैं घर में बैठ के यहाँ पे आप लोगों तक पहुंच रहा हूँ। अभी अगर देखेंगे मेरे स्टूडेंट्स जर्मनी में भी पहुंच चुके हैं, मेरे क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं यूएस में, कनाडा में, कितने ही जगह मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ सिंपल अपने एक मोबाइल से। ठीक है जी, तो आपको उसके बाद जब आपके पास पोजीशन आ गई है, ठीक है जी, एक नाम आपको करना है, और नाम करने के बाद आपको अपनी जो भी नॉलेज है दूसरों तक शेयर करना है। तो यहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट हो जाता है कि जब आप अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो और तरक्की की सीढ़ी बढ़ते हो, कोई भी स्टेज हो सकती है, कॉमी 3, कॉमी 2, कोई भी स्टेज हो सकती है, उसके बाद बात आती है आपको अपने जो भी साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काम करना है। बोला जाता है जो भी शेफ़ होते हैं वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं। कोई बिरयानी में क्या डालता है आपको आज तक नहीं बताएगा, कोई सूप में क्या डाल रहा है आपको नहीं बताएगा, पर आपको बताना है। जो अभी इस समय 50-60 साल 70 साल के लोग जो हैं, ठीक है जी, 60 साल 70 तो ओवर एज हो जाती है, और होटल में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताए, ना ही दूसरों से सीक्रेट जानने की कोशिश करी। जब उन्होंने अपने सीक्रेट दूसरों को नहीं बताए और दूसरों से जानने की कोशिश नहीं करी, तो जो वहाँ थे वहीं ठहर गए। तो आपको आपके जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, अपने कुलीग्स को बतानी है, अपने स्टाफ को बतानी है, उनको सिखाना है। क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे हो और उनको सिखा रहे हो, वो भी ग्रो करेंगे और आप देखोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। इस दुनिया का एक नियम है, जब भी आप अपनी इच्छा से, अपने दिल से लोगों को देने की कोशिश करते हो, तो पूरी दुनिया उल्टा आपको देने की कोशिश करती है। अगर आप चाहोगे कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं मैंने सीख लिया और अपने पास तक ही रख लूँ, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस माइंडसेट के साथ आपको चलना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपको खाना बनाना अच्छा आता है, जो भी आपको अच्छा आता है, आपको सब तक पहुंचाना है। आप सब तक पहुंचाइए, आप देखिए आप कैसे ग्रो नहीं करेंगे। तीसरा यहाँ पे आता है, आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपको उसकी भी ग्रोथ को देखना है। ओबरॉय ऐसे नहीं बन गया, उसमें काम करने वाले लोगों के कारण वो ओबरॉय बना। ताज ऐसे नहीं बन गया, उसमें काम करने वाले लोगों के कारण ही वो ताज बना। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए काम कीजिएगा। देखा जाता है कि आप 5-6 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं, ऑनर का धंधा चौपट हो जाता है, उसके बाद आपका कैरियर भी चौपट हो जाता है। वहीं आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप उस ऑनर के लिए काम कीजिए,
कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कीजिए। आप देखेंगे आप रियली में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लग गए हैं। तो यही 3 सीक्रेट फॉर्मूला थे। सेल्फ ग्रोथ आपको करनी है, अपने कुलीग्स की ग्रोथ करनी है, और तीसरा आपको ऑनर्स के लिए काम करना है। जब आप ये तीनों चीज़ करेंगे आप देखेंगे आप खुद ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करूँगा और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी चीज़ें लोगों को सिखाने की कोशिश कीजिएगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के अच्छा काम करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई आपको पकड़ नहीं सकता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।